नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार अभियान थम गया, लेकिन चुनावी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में वोट जिहाद का मसला गर्मा गया है। इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो संदेश से बवाल मचा हुआ है। मौलाना सज्जाद ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर ये कहा कि मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट डालने चाहिए। उन्होंने खुलेआम ये कहा कि जो मुस्लिम वोटर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट नहीं डालेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। पहले से ही वोट जिहाद के आरोपों से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति मौलाना सज्जाद के बयान से और भी ज्यादा गर्मा गई है। अब हिंदू धर्मगुरु भी मैदान में उतर आए हैं। उनका यह कहना है कि मौलाना सज्जाद का बयान निंदनीय है। अब हिंदू समाज को भी एकजुट होकर वोटिंग कर वोट जिहाद करना चाहिए। हिंदू वोटर्स को सनातन धर्म को बचाने वाली सरकार के पक्ष में वोट डालना चाहिए। साधु संतों ने वोट जिहाद की आलोचना की और मौलानाओं के बहकावे में ना आने की अपील भी की। जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीते, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जाए। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। तो मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे और इस्लामिक जिहाद से बचे। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों से क्या लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा अब गर्मा गया है और इसे लेकर के अब सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर यानी कि कल वोटिंग होगी। उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खिलाफ वोट जिहाद करने का भी आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र में आघाड़ी के लिए वोट जिहाद।
मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। सज्जाद नुमानी के साथ शरद गुट के फहाद। वोट जिहाद की बात क्यों हुई मुलाकात? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस सज्जाद नुमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की, जिस नेता ने महाराष्ट्र में मुसलमानों से एकमुश्त होकर आघाड़ी को वोट देने की अपील की, आज उसी नेता से स्वरा भास्कर के पति और अणु शक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट फहाद अहमद ने मुलाकात की। वोट जिहाद वाले सज्जाद नुमानी के साथ फहाद अहमद की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी इसे लेकर आघाड़ी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आघाड़ी के नेता अभिव्यक्ति की आजादी पर और वोट देने के अधिकारों की बात कर रहे हैं। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। वो उनका हारने का डर है। जब बीजेपी को अपना हार दिखती है तो ये लव जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब विषय चुनाव के प्रचार में आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच इस मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद की सज्जाद नुमानी से मुलाकात के बाद बीजेपी का कहना है कि अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। आघाड़ी का हाथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, ये साफ हो गया है। आज सवाल तो उद्धव ठाकरे से है। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं? आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है? आपने क्या विचारधारा जिहाद कर दिया है? बाला साहब ठाकरे जी क्या इस प्रकार के तत्वों के साथ कभी घुल मिलते हैं? बोलिए एनसीपी शरद पवार पर क्या स्टैंड है आपका? बोलिए आप 370 के हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, मंदिर के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, सीए के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए। ये आपकी असलियत है। महाराष्ट्र में लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक धर्म युद्ध है, जिसमें संविधान को बचाना है, धर्म को बचाना है। वोट जिहाद करने वाली, तुष्टीकरण विकास करने वाली महाविनाश अघाड़ी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार से महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले शरद गुट के प्रत्याशी की वोट जिहाद की बात करने वाले सज्जाद नुमानी से मुलाकात ने आघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। वोटिंग से कुछ घंटे पहले मौलाना सज्जाद नोमानी की बीजेपी की जमकर आलोचना उन्होंने की और इसे एक सोची समझी साजिश भी बताया जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नोमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ चिट्ठी में लिखा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से कुछ घंटे पहले मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी के विरोध में वोट करने और जो मुस्लिम वोटर बीजेपी के लिए वोट करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करने के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। पहले वो बयान सुनिए जिसकी वजह से ये पूरा मामला गरमाया है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। सज्जाद नोमानी के बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उनके बयान ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर सवाल उठा दिया है। सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना सही है? सज्जाद नोमानी के बयान के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बाकायदा इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। उनका हारने का डर है। जब बीजेपी को अपना हार दिखती है तो ये लव जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब विषय चुनाव के प्रचार में आते हैं। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिम मतदाताओं के सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी उनके बयान पर सफाई क्यों नहीं दे रही है। सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद ये एमवीए का नारा बन चुका है। सज्जाद नोमानी के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति अलग रुख अपना चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रैली के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। आता वोट जिहादचा नारा दिलाय, वोट जिहाद। आणि वोट जिहाद के सिपासलार कोण आहे तुम्ही ऐकलाय? आणि या वोट जिहाद करता हे त्या उलेमांचे तलवे चाटतायत आणि या ठिकाणी सांगतायत दंगेखोरांना आम्ही सोडून देऊ। जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। लोकतंत्र में किसे किसको वोट करना है ये उस व्यक्ति का अधिकार होता है। ऐसे में सज्जाद नोमानी ये बयान की मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिमों को ही वोट करना चाहिए, इसे लेकर के अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले वोट जिहाद का बयान चुनाव पर क्या असर डालती है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौलाना सज्जाद के बयान पर एक तरफ जहां राजनीति गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ उनके बयान की साधु संतों ने भी आलोचना की है। कहा कि एक मौलाना का इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। साथ ही साथ साधु संतों ने भी उनके बयान के विरोध में हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार अभियान थम गया, लेकिन चुनावी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में वोट जिहाद का मसला गर्मा गया है। इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो संदेश से बवाल मचा हुआ है। मौलाना सज्जाद ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर कहा कि मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट डालना चाहिए। उन्होंने खुलेआम कहा कि जो मुस्लिम वोटर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट नहीं डालेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। पहले से ही वोट जिहाद के आरोपों से गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति मौलाना सज्जाद के बयान से और गरमा गई है। अब हिंदू धर्मगुरु भी मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि मौलाना सज्जाद का बयान निंदनीय है। अब हिंदू समाज को भी एकजुट होकर वोटिंग कर वोट जिहाद करना चाहिए। हिंदू वोटर्स को सनातन धर्म को बचाने वाली सरकार के पक्ष में वोट करना चाहिए। जिस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा कट्टरपंथियों मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें, इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते, इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें।
जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। संतों का कहना है कि मौलाना सज्जाद की अपील पूरी तरह गलत है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ और मां बगुलामुखी सिद्धपीठ वृंदावन के त्रिशूल बाबा ने कहा कि अब समय आ गया है कि सनातन धर्म भी एकजुट हो। मौजूदा वक्त में हमें एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम एक हैं तभी सेफ हैं। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दे, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक होकर के वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। तो मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें और इस्लामिक जिहाद से बचें। इसी तरह भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत दुर्गादास ने भी कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होने का समय आ गया है। मौलाना सज्जाद के बयान के बाद अन्य कई हिंदू धर्म गुरुओं ने भी ऐसी ही अपील की है। भारत में मुस्लिम धर्म गुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों से क्या लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर शुरू हुई राजनीति की आंच बिहार तक पहुंच गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इन्हें गरीबों और बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने साधु संतों द्वारा वोट जिहाद पर दिए बयान पर भी नाराजगी जताई। हाँ, हमेशा करते हैं, लोग का कहना नहीं रहता और तो कोई बात है नहीं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, बेकारी है। आई लोग रोज यही बकवास करते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी वोट जिहाद का मुद्दा लगातार उठाती रही है। उसका आरोप है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के खिलाफ एकजुट वोटिंग होती है। इसके कारण लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में सनातनी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी भी कई नारे दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की खूब चर्चा हो रही है। इसी दौरान पीएम मोदी ने भी एक है तो सेफ है का नारा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।